हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं कैरियर प्लानर होम पे। मैं हूं अमित शाह और आज 5 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके सामने रखा गया है। अगर एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर 25% की छूट देता है, यदि क्रय मूल्य 1600 रुपये हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? ये क्वेश्चन देखो, ये 2016 में पूछा गया है एसएससी में 31 अगस्त को, फिर 1 सितंबर को 2016 में पूछा गया, फिर 6 अगस्त 2017 में पूछा गया, फिर उसके पहले 2013 में पूछा गया था। यानी कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, एग्जामिनर ने कई बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो मैंने उसी क्वेश्चनों को लेने का प्रयास किया है जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते। मैंने आपसे वादा किया था कि आपको मैं 5 क्वेश्चन पर डे दूंगा और 5 क्वेश्चन पर डे दे रहा हूँ। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पे 5 क्वेश्चन पर डे आपको दिया जाता है हल करने के लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ जुड़ जाइए, जिससे आपको पर डे 5 क्वेश्चन और बाकी जो क्लासेस चलती हैं उसके लिंक भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, कुछ करना नहीं मेरे भाई, आपको बस इतना काम करना है। 60% अधिक रखकर 25% का छूट देता है, तो क्रय मूल्य 1600 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 2 काम यहाँ पे हम कर सकते हैं। 2 काम क्या कर सकते हैं भाई? या तो कैलकुलेशन मेरा बहुत अच्छा हो तो हम कर सकते हैं कि 1600 गुणे कितना, 60% अधिक रख रहा है, 160 बटे में कितना 100, और कितना छूट दे रहा है 25 का मतलब 75 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतना काम कर सकते हैं। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 25 से 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, एक कटेगा 40 हो जाएगा। तो हम कर सकते हैं 16 गुणे 40 से कितना होगा 120, 12 के 72 का 2 हो जाएगा, 12 एकम 12 और 7 कितना का 1920 रुपये हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। या तो कह सकते हैं कि 1600, ध्यान रखिएगा 1600, और पहले कितने का अधिक अंकित किया अभी 60%, तो 60% निकाल लें, परसेंटेज सही हो तो 1600 का 60%, 1600 का 96 होता है, 960 रुपये होता है। आपने ऐड कर दिया, ऐड किया तो कितना हो गया भाई 16 9 25, यानी 2560 रुपये हो गया। इतना रुपये अंकित कर दिया उसने। 1600 में खरीदा था, उसकी कॉस्ट प्राइस 1600 थी और मार्क प्राइस कितना कर दिया 2560 रुपये, और कह रहा है कि फिर 25% की छूट दे रखा हुआ है। किसी संख्या का 25% निकालना, उस संख्या में 4 से भाग देना है। यदि 2560 में 4 से भाग देंगे, 4 छके 24 हो जाएगा, और 4 जो यानी 640 हो जाएगा। 640 माइनस कर दो तो 0 से 0 जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा 9 हो जाएगा, 1 या 1920 आ जाएगा। यहाँ से भी कितना वैल्यू आएगी आपकी 1920 आ जाएगी, यहाँ से भी 1920 आएगी, लेकिन परसेंटेज थोड़ा सा आपका मजबूत होना चाहिए तब। बाकी ऐसे तो आप नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली। जब डेटा कठिन होता है तभी दिक्कत होता है। अब सोचो कितनी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहना। उसी क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। 5 क्वेश्चन तैयार करते रहेगा और कोशिश करिएगा 5 क्वेश्चन अपना बना लीजिएगा। ये प्रश्न है 2017 में पूछा गया है और उसके पहले एमटीएस में पूछा गया था 2013 में। इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किस वस्तु का अंकित मूल्य 2375 रुपये, कितना रुपये 2375 रुपये, 50% और 25% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है और 165 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च करता है और 62.5 के लाभ पर बेच देता है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा डेटा यहाँ पे कठिन है। अगर कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने के लिए तो डेटा कठिन है, और डेटा कठिन हो जाता है तो क्वेश्चन कठिन हो जाता है। ये 50% की वैल्यू मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। 50% की वैल्यू जो है मेरे भाई 1/2 होती है, और ये 25% की वैल्यू जो होती है, 25% की वैल्यू जो होती है 1/4 होती है। कितना होता है 1/4 होती है। और 25% की छूट देगा तो भाई 50% की छूट देगा तो 50% में बेचेगा, फिर 25 की छूट देगा तो 75 में बेचेगा, 75% में बेचेगा, तो 75% की वैल्यू होती है 3/4, इतना हो जाता है। ठीक, और इस वैल्यू से बहुत ज़्यादा हमें काम नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 62.5 जो होती है 5/8 की वैल्यू होती है, इसको याद कर लीजिएगा। किसी संख्या का 62.5% निकालना, उस संख्या में 8/5 से गुणा करते हैं। तो ये वाली वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में मेरे लिए नहीं है। इस क्वेश्चन में वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। ठीक, हमें वैल्यू कौन सा इंपॉर्टेंट है? ए वाले इंपॉर्टेंट है। तो आज ही भाई अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य 2300 कितना था भाई 75 रुपये। कितने का भाई डिस्काउंट पहले दिया? 50 का डिस्काउंट दिया है, तो 50 बटे में कितना 100। 25 का दिया तो कितना में बेचा होगा? 75 में बेचा होगा। 75 बटे में कितना हो जाएगा 100। ये 2 बार में कट जाएगा, 3 बटे में कितना होगा 4 हो जाएगा। 3 से गुणा कर दे, 5 3 15, 7 3 21, 22, 3 3 9 2 11, 3 2 6 1 7 71 से 25, 4 2 कितना होगा 8।
हो जाएगा ना भाई। हम कह सकते हैं कि 8 9 64 हो जाएगा, 7 72, 8 9 72 हो जाएगा, 890 पॉइंट हो जाएगा, 8 से 43 यानी 625 हो जाएगा। यानी वस्तु का क्रैमल जो हो जाएगा 890.625। तो लेकिन उसमें कह रहा है कि इसका 165 में मरम्मत पे खर्च कर देता है, तो क्रैमल एक्चुअली जो होगा 890.625 प्लस 165 हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1055। यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। थोड़ा सा डेटा हमारा क्या है, डेटा हमारा थोड़ा सा बड़ा है, यानी कॉस्ट प्राइस बराबर कितना होगा 890.625 प्लस 165 बराबर हो जाएगा 1055.625 हो जाएगा। इतना हो जाएगा क्रैमल। अब कह रहे ना इतना क्रैमल तो हो गया। अब कह रहे कि भाई बताओ उसको लाभ पे बेच रहा है, कितने के लाभ पे बेच रहा है भाई, उसको लाभ पे बेच रहा है, कितने के लाभ पे बेच रहा है 62.5। या तो आप कहो कि भाई इसका 62.5 निकालो, या तो कहोगे सर कुछ नहीं करेंगे 1055 यही डायरेक्ट हम कर लेते हैं, इसमें 5/8 से गुणा कर देंगे। 5 बटे किससे गुणा कर देंगे 8 से। 8 एकम 8 हो जाएगा, बचेगा 25, 8 3 24, 15 बचेगा, 8 एकम 7 बचेगा, 76, 8 9 72, 4 बचेगा 42 जो हो जाएगा ना भाई। 8 5 40 25 बचेगा कितना, 8 3 24, 1 बचेगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, बचेगा कितना भाई फिर से 2 बचेगा, 8 2 16, 8 5 40 इतना हो जाएगा। अब 5 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 5 25 हो जाएगा, 5 2 10 2 12, 5 एकम 5 1 6, 5 3 15 हो जाएगा, 9 5 45 का 5 45 1 46 हो जाएगा। और 1 मिनट चाहिए भाई, 5 हो जाएगा, 10 12, 5 एकम 5 1 6 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, और 25 1 26 हो जाएगा, 9 5 45 2 47 हो जाएगा, 47 का कितना होगा 7 हो जाएगा, 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 एकम 5 1 6 होगा। इतनी वैल्यू आ गई। अब इसको ऐड करेंगे, देखो कितना थोड़ा सा डेटा कठिन है यहाँ पे। हमने कहा 1055.625 अब प्लस कितना भाई 659.765 डिवाइड बाई इतना ही ऐड कर दो, ज़्यादा ऐड करेंगे। 5 5 10 होगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा, पॉइंट लगा, 9 5 कितना होगा 14 1 15 हो जाएगा, 5 5 10 11 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, यानी 1715.39 आ रहा है। आंसर दे रहा है क्या, आंसर सी वाला मिल रहा है। अब डेटा यहाँ पे क्या है, बहुत थोड़ा सा टफ टाइप में डेटा है। आप कुछ भी करोगे तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा टफ टाइप में है, और डेटा इतना टफ दे रखा हुआ है तो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। एसएससी एग्ज़ाम आपसे डेटा टफ भी पूछता है, आसान भी पूछता है, तो ये थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई। कह रहे हैं कि एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 रुपये 24% की छूट दे के छूट दी जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना। हमने कहा कि अगर 24% छूट दिया होगा बंदा तो लिया कितना होगा भाई 76% लिया होगा ना भाई। इतना खर्च, अगर आप 24% 24 रुपये छूट दे रहे हो तो 76% ले रहे हो, यानी टोटल डेटा हम लोग कितना मानते हैं 100 मान के चलते हैं। तब हमने कहा कि कुछ नहीं करना भाई, यानी आप जानते हो कि कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। 36,800 अपने आप में 100% था, अपने आप में कितना भाई 100% तो है ही है। इसका 1% हो जाएगा 368, इसका 1% हो जाएगा, तो हम 368 में गुणा करेंगे 76 का, छूट का नहीं करेंगे, जितना हम बेचा है उसका गुणा करेंगे। 6 8 48 का 8 4 36 4 40, 18 18 4 कितना होगा 22, 7 8 56 का 6 5 7 6 के 42 हो जाएगा, 42 5 कितना होगा 47 हो जाएगा, 7 3 21 21 4 कितना होगा भाई 25 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 होगा, 9 होगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 27 9 68 आ रहा है भाई। यानी आंसर सी हमारा परम सत्य आंसर हो रहा है, ये हमारा आंसर मिल जाएगा। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको तरीके बदलने पड़ेंगे अपने हल करने के, क्वेश्चन हल करने के तरीके बदलने। लेकिन अब कैलकुलेशन तो आपको सीखना पड़ेगा खुद, यानी मेहनत करनी पड़ेगी। जितना मेहनत करोगे उतना कैलकुलेशन आपकी बेहतर होगी, मेहनत नहीं करेंगे नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोई व्यापारी कपड़े पर 50 प्रति मीटर का मूल्य अंकित करता है, 15% और 20% की छूट देता है। हमने कहा 50 रुपये अंकित किया, 15% की छूट दिया तो कितना बेचा होगा 85 बटे में कितना हो जाएगा 100, अब 20% तो 80 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 40 हो जाएगा, इतना हो जाएगा भाई। ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 17 होगा, 17 दूना कितना होगा 34,
यानी कितना हो जाएगा, सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, SSC में पूछा गया 2016 में, तो आई होप दैट कि आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पूछा गया, 2016 में पूछा गया 2 बार, यानी ये फर्स्ट पाली में और थर्ड पाली में पूछा गया। 29-30 तारीख को, देखो 29 को भी पूछा गया था, 30 को भी पूछा गया था, 27 तारीख को पूछा गया था, 27 अगस्त को भी, 28 छोड़ के 29 और 30 अगस्त को लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक होम थिएटर है 4950 का है, यदि 20% और 15% के दो क्रमिक छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। हमने कहा 4950 रुपया है और दो छूट दी, 20% की छूट दी गई तो 80 बटे में कितना हो जाएगा भाई 100, और 15% का मतलब 85 बटे में कितना हो जाएगा 100। 20 चौका 80, 20 25 100 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 17 हो जाएगा और कितना होगा 20 हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक ना, इतना हो जाएगा। और 4 से डिवाइड कर देते हैं इनको, 4 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 5 से, तो 5 9 45, 5 9 90 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करें, 5 कम 5 हो जाएगा, 4 49, 5 9 45, 5 8 40, 198 हो जाएगा। हम कर सकते 198 गुणे 17 आपस में गुणा कर दीजिए तो 3366 रुपये आ जाएगा। आंसर कौन सा, पहला वाला हमारा सत्य हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत गुणा आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गुणा आपको करना पड़ेगा। जब तक गुणा नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आसान नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा टेबल 1 से लेके और 20 नहीं 30 तक टेबल याद कर लीजिए, 1 से लेके और 20 तक का होल क्यू याद कर लीजिए, 1 से लेकर 30 तक का होल स्क्वायर याद कर लीजिएगा, तब जाके समझ में चीज़ें समझ में तो आ ही रही होगी, लेकिन कैलकुलेशन में ही दिक्कत होती होगी, क्योंकि एसएससी जो होता है, एसएससी क्वेश्चन का भाई लेवल तो होता है उसका, लेवल तो अपना बनाएगा, क्योंकि एसएससी में आप जाते हो तो उसका लेवल कुछ अलग होता है। तो चलिए भाई, अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट।